गए लोन में ब्याज दरों में भारी असमानताएं हैं, जिसकी वजह से सरकार के राजस्व का बड़ा हिस्सा ब्याज में ही जा रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कि इन ब्याज दरों को एक समान रूप में किया जाए, लेकिन इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। पिछले दिनों विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने ब्याज दरों में बदलाव और सुधार की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। तो प्रदेश सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन से लगातार कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है और बड़ा सवाल राज्य सरकार पर भी खड़ा होता नजर आ रहा है। आज प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऋण 70,800 रुपए हो गया है और बढ़ते हुए ऋण भार में ब्याज दरों का अंतर भी एक बड़ा कारण है। सरकारों की ओर से समय समय पर लिए गए लोन में ब्याज दरों में भारी असमानताएं हैं, जिसकी वजह से सरकार के राजस्व का बड़ा हिस्सा ब्याज में ही जा रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कि इन ब्याज दरों की एक समान रूप में किया जाए, लेकिन इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। पिछले दिनों विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने ब्याज दरों में बदलाव और सुधार की संभावनाओं से इनकार कर दिया। तो ऐसे में आने वाले समय में प्रदेश पर कर्ज का बोझ और बढ़ सकता है। तो ब्याज दरों में बदलाव और सुधार की संभावनाओं से सरकार ने इनकार कर दिया है। वर्तमान में सरकार पर कुल 5,05,573 करोड़ 78 लाख रुपए का कर्जभार है। अलग अलग वित्तीय संस्थाओं से सरकार ने ऋण ले रखा है। साथ ही ब्याज दरों के अंतर से लगातार प्रदेश पर कर्जभार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की ओर से लिए गए लोन की ब्याज दरों में भारी अंतर देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से कर्ज का जो बोझ है वो भी बढ़ता जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दिनेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये वजह क्या है कि जो ब्याज दर है ये समान नहीं है और अलग अलग है, और इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो राजस्व पर पड़ता जा रहा है और सरकार बदलती जाती है लेकिन जो ऋण है वो भी बढ़ता ही जाता है। देखिए चारू, सरकार हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि वित्तीय प्रबंधन है वो बेहतर तरीके से हो, और तभी सरकार बेहतर तरीके से वित्तीय प्रबंधन जब ठीक रहेगा तो ही सरकार चल सकती है। ऐसे में राजस्थान में सरकार भले ही कांग्रेस पार्टी की रही हो या बीजेपी की रही हो, राजस्थान में पिछले वर्षों में लगातार जो वित्तीय कुप्रबंधन रहा उसकी वजह से कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ा है। पिछले 2018 की बात करें तो 2018 में जो राजस्थान पर कर्जा था वो प्रति व्यक्ति 2018 में 36,880 रुपए था, वो पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़कर 70,800 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया, यानी जस्ट डबल हो गया है। और कर्ज का भार प्रदेश पर लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश पर कर्ज के भार की बात करें तो 5,05,573 करोड़ 78 लाख रुपए का कर्ज भार प्रदेश पर है, और ऐसे में प्रति व्यक्ति जो कर्जा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। ये सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से ही बढ़ता है, और इसमें सबसे बड़ा कारण है वो सरकार ने जो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन ले रखा है उस लोन में वित्तीय जो अनियमितताएं हैं वो भी एक बड़ा कारण है, और इसके साथ ही जो ब्याज दरें हैं वो उनमें भी भारी असमानताएं हैं, और उनकी वजह से लगातार सरकार का जो राजस्व का बड़ा हिस्सा है वो ब्याज दरों में ही चला जाता है। सरकार की ओर से लिए गए ब्याज दरों की बात करें तो ब्याज दर 2.75% से लेकर 11.90% तक है, और ऐसे में ये अलग अलग ब्याज दरें हैं जिनकी वजह से लगातार प्रदेश पर कर्ज का बोझ है वो बढ़ रहा है। एक पिछले दिनों विधानसभा में एक प्रश्न इस संबंध में पूछा गया था सरकार से कि क्या
ये वित्तीय जो असमानताएं हैं ब्याज दरों की, उनको सरकार समान करने का प्रावधान रखेगी इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करके, जिससे ताकि कर्ज का बोझ है इसे कम किया जा सके। लेकिन सरकार की मंशा है वो स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर सरकार ने सदन में ये जवाब दिया है कि जो तत्समय प्रचलित ब्याज दरों पर लोन लिया गया था, ऐसे में ये एक समान करना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार की मंशा है वो स्पष्ट नहीं है और इसकी वजह से लगातार आने वाले समय में भी कर्ज का बोझ है वो और बढ़ेगा। तो इस तरह से लगातार सरकार का जो वित्तीय कुप्रबंधन है ये सामने आ रहा है। सरकार भले ही वर्तमान में बीजेपी की है, लेकिन पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल कांग्रेस सरकार रही, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। दोनों ही सरकारों में लगातार वित्तीय कुप्रबंधन रहा और जिसकी वजह से लगातार प्रदेश पर कर्ज का बोझ है वो बढ़ रहा है। जी दिनेश, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया है कि चाहे सरकार पहले कांग्रेस की थी, उससे पहले बीजेपी की थी और अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है, अगर ये जो असमानताएं हैं वो नहीं सुधारा जाएगा, उनको सभी ब्याज दरों को अगर समान नहीं किया जाएगा, तो चाहे बीजेपी की सरकार हो तो उसके बाद अगर जो भी सरकार आने वाली है 5 सालों में, तो उसके बाद से उनके ऊपर भी इस बात का असर तो डेफिनेटली पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के सामने, वर्तमान सरकार के सामने भी और आगामी दिनों में और ज्यादा चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि फाइनेंस को लेकर प्रदेश सरकार में लगातार मिनिस्टर्स, मंत्रियों के भी जवाब सामने आते हैं, मुख्यमंत्री के भी आते हैं। जब भी विकास की योजनाएं बनती हैं तो ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे।